चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी में एक बार फिर हाजिर हैं और ज़िक्र है मदीने का, सफ़र मदीने का, हज का। और पिछले सिलसिले में आपने देखा होगा कि अमीर सुन्नत ने हमें फरमाया कि जब मैं मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ चला तो रास्ते में दिल हिला देने वाला मंज़र देखा। वहाँ हमारा वक्त पूरा हुआ। आइए आज सुनते हैं कि वो दिल हिला देने वाला क्या मंज़र था जो अमीर अहले सुन्नत ने मुज़दलिफ़ा से मीना जाते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुब्हानल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीना शरीफ में एक मकाम पर हमने देखा कि लाशें उठा उठा कर लाई जा रही हैं। लाशें, इंसानी लाशें उठा उठा कर लाते थे और उनको लाइन से वो लिटाते थे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या, तो पता चला कि वो ये एक ढेर नहीं है, और भी मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह लाशें इकट्ठी की जाती हैं। क्योंकि शैतान को मारते वक्त बड़ा हुजूम होता है, तो वहाँ कई हुज्जात जो है वो कुछ चल कर फोत हो जाते हैं। वहाँ, जी हाँ, वो शैतान को कंकरियाँ मारते हो, वहाँ को चल कर फोत हो जाती। जी हाँ जी, शैतान के कदमों में मौत। ये आम ईसाई भाइयों में से आवाज़ आई। अर्ज़ ये कि पिछले सिलसिले में मैंने कहा था कि वहाँ फिल हकीकत शैतान होता नहीं है, उसकी यादगार है कि यहाँ शैतान को, जबकि वाकई वो था, कंकरियाँ मारी गई थी। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबियना व अलैहिस्सलाम, उसी की हम पैरवी करते हुए, उस अदा को अदा करते हुए हुज्जात जो कंकरियाँ मारते हैं। तो उस जगह पर अगर किसी की वफ़ात होती है तो वो माज़अल्लाह शैतान के कदमों में मरना नहीं कहलाएगा, बल्कि शैतान की उस यादगार को उस जगह कंकरियाँ मारना, ये तो हुक्म शरीयत है, इबादत इबादत है। इबादत। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ कंकरियाँ मारी हैं। यानी राह खुदा अज़्ज़ वजल की, राह खुदा अज़्ज़ वजल में है हाजी। और ये जो इस तरह कुचल गया वो शहीद होगा, माशाअल्लाह। और वो मौत नऊज़ु बिल्लाह शैतान के कदमों में आने वाली मौत नहीं, बल्कि राह खुदा में आने वाली मौत है। बहुत अच्छी मौत है, बहुत मुबारक मौत है। तमन्ना करनी चाहिए ऐसी मौत की कि जो उसकी राह में आए। मनासिक के हज अदा करते हुए कि ये हज का ये भी एक मतलब मनसक है ना। तो बहरहाल ये कि एक अच्छी जगह पर उसको मौत आई, और अहादीस मुबारका में
ये मज़ामीन मौजूद हैं कि जो हज के रास्ते में फोत हुआ क़यामत तक वो हज करता रहेगा, क़यामत तक। हज का सवाब सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके हवाले से जो वाक़या है उसके हवाले से एक सवाल पैदा होता है। आपका जो सफ़र मदीना शुरू हुआ उसमें फ़्लाइट में हादसा हुआ, उस फ्लाइट में हादसा हुआ जिसमें पहले अमीर सुन्नत की सीट थी और किसी आपने मजहबी उस वजह जहाज में वजह सफ़र से करना पसंद ना फरमाया, आपको एक मतलब कि वो नहीं, उसमें दिल नहीं चाह रहा था उसमें सफ़र करूं, और वो जहाज़ फिर आपकी पीआई में सीट हुई जी जी। और जिस जहाज़ में आपका सफ़र नहीं हुआ वो जहाज़ हादसे का शिकार हुआ और सारे मुसाफिर यानी उसमें उस हादसे वक्त का आप ये शिकार देखें ना कि ऐसी खबर सुनकर एक धचका लगता है। अब इसी सफ़र के अंदर जब सफ़र मदीना से इस वक्त हज है और अरफात का वकूफ़ हो चुका, मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ हो गया, अब फिर दोबारा लाश देखी आपने, लाशें देखी। अब एक ही सफ़र में यानी गोया मतलब इस तरह के मनाजिर जो मौत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो मनाजिर या वो महसूसात के मौक़े मिले, आपकी इस हवाले से भी कुछ कैफियत थी? मौतें तो, और भी मुझे याद पड़ता है कि मदीना मुनव्वरा में एक बुढ़िया, बहुत बूढ़ी औरत थी, जब हाजियों का आमद हुई ना, तो ये शायद उसी सन 80 का ही है कि पता चला कि उसका मदीने में इंतकाल हुआ। तो हम तो रश्क, हमको हुआ, बहुत सही जुरिया हो जाती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तो पहुँचे थे खुश नसीबा कि उसमें कि यार देखें उसको। तो अब ये मेरा हुस्न नज़र कहे क्या कहे कि वो बुढ़िया जो थी उसका चेहरा बड़ा काबिल रश्क था, वो नूरानी हो गया था। आपने बुढ़िया का चेहरा और देख साथ लिया? में बुढ़िया थी बेचारी, वो बिल्कुल वो नहीं रिटायर बुढ़िया होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो मतलब रिटायर जैसे हो ना, ऐसी बुढ़िया के जिससे कोई यानी कि गंदी लज्जत का अंदेशा ना हो, शुबा ना हो, तो उसको देखने में हरज नहीं है। ये देखिए मसला ये यहाँ ही प्रॉब्लम आता है कि यही वो मतलब कि जिसके वो दिमाग के अंदर वो मतलब कि वो मतलब कि लाल बत्ती जलती रहती है, वसवसे आते रहते, रसोली लाल हो जाती है। हाँ वो अब ये कहेगा देखा मौलाना ने रास्ता निकाल लिया ना, शरीयत ने रोशनी दिखाई तो मैंने रास्ता ढूंढ लिया। यानी असल ये यहाँ ऐसा लगता है कि खुद इल्म की कमी होती है, सूरत मालूम नहीं होती, तो फिर अब हम ये बात बोल लेते हैं। वो ये सोच कैदी पड़ इसको, हमको हर बात मौलाना पर उड़ा देते हैं। अच्छा, मौलाना से मुराद भी उलमा ने रास्ता ये निकाला। कितना अजीब। तो उलमा तो जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं यार, सुभान अल्लाह। इनके पीछे जब अपने को चलने का है कि जन्नत में पहुंचे, अब आया मदीना। ऐसी औरत जिसके मुतालिक फरमा रहे उसको देखने में शरन कोई कबाहत नहीं है। अब आपने देखा, आप फरमा रहे थे चेहरे के हवाले से कुछ के बहुत नूरानी चेहरा हो गया था, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी तक वो चेहरा किसी हद तक मेरी नज़रों में, यूँ क्या बात है, ऐसा क्या बात है प्यारा आपकी चेहरा हो निगाह गया की। था। मुझे याद पड़ता है ये सिंधी बरादरी थी, मुझे यकीन माने वल्लाह और रश का था यार, कैसी खुश नसीब है, हज के लिए आई है, मदीना शरीफ में दम तोड़ दिया इसने, क्या अजब बाबा, बकी की तरफ। कितनी दुआएं मांगी हूँ, क्या अजब। अल्लाह अल्लाह उसके सदके कितने हमें भी अशार याद बकी आते हैं। आमीन आमीन नसीब फरमाई, ईमान और आफियत के साथ। आमीन आमीन आमीन। अब वो है ना वो पापा का शेर, कब तलक ठोकरें दर बदर खाऊं मैं, फिर मदीने मुकद्दर से जब आऊं मैं, काश कदमों में सरकार मर जाऊं मैं, या नबी ये तमन्नाए अत्तार है। मतलब आशिक लाशें बापा आपके इस मौत, लाशें ये भी आपके सफ़र में रही हैं। इस अब वो लाशों का तस्करा हुआ, तो मैंने वहाँ पे आपने मदीना शरीफ में दोबारा मतलब कि वो आपने फरमाया था मदीने से नहीं जाना, तो अब हम आगे गए हैं तो बार बार पीछे आई जा रहे हैं। तुम मुझको न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ कर आका का मदीना नहीं जाता। तो हमारा सिलसिला भी खिंचा खिंचा मदीना वापस आ ही जाता है बाबा। ये करम नहीं तो क्या है। पापा मदीने वाली बुढ़िया का आपने तस्करा किया, अब वो सवाल ये रह गया कि ये भी आपके मनाजिर रहे, मौत, लाशें
और ऐसा इंतकाल की जिसकी ख्वाहिश की जाती है वो भी देख लिया आपने इसी सफ़र के अंदर। तो उससे मतलब आपकी ऐसी क्या कोई कैफियत रही? वो कैफियत पर एक ही जवाब आता है। नहीं, हो सकता है कोई और सब जवाब है। जी क्या फरमाए? आपने जो फरमाया क्या फरमाया आपने? मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। अच्छा बाबा, अभी जो हम रमी करते हैं बहुत आसानी हो गई। उस वक्त तो जब आपने रमी की होगी तो ना इस तरह मतलब ब्रिज बन गए अब, और बहुत आसानियाँ हाजी को दे दी गई। हाँ, उस वक्त तो भीड़ भाड़। कैसे पहुंचे आप वैसे? आप आपका मैं पहला जवान सफर था? मैं जवान था उस आप अकेले मतलब अकेले हैं या वो अच्छा रफीक साथ है? और मुझे बताया गया था कि देखो कोई चीज़ झुकनी नहीं है, उठाना नहीं है, चप्पल निकल गया तो जाने देना है, कोई बंदा गिर गया उसको बचाना नहीं है वगैरह वगैरह, कि ये भीड़ में यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। और लाशें भी देख ली तो थी। आपका तो इस हुजूम में मेरा ख्याल है शायद जिंदगी की पहली एंट्री है ना? क्या मैं कैफियत नहीं पूछूंगा। नहीं अच्छा, ठीक है, कैफियत वाले सवाल याद है। अच्छा, पहली शैतान को लोग हंस के मारते होते हैं। आप क्या आपने कैसे आपका क्या मारा? अंदाज क्या था? कैफियत नहीं, आपका अंदाज क्या था? जो अनवारुल बिशारा में लिखा था क्या? उसी कोशिश थी। तो शैतान को 10 तारीख को बड़े शैतान को मारना होता है। खैर, तो हम वहाँ पहुँचे और तो आज पहले दिन सिर्फ एक शैतान ने बड़े शैतान को मारना है और इस तरह खड़े होकर मारना है कि मीना शरीफ सीधे हाथ की तरफ हो, मक्का मुकर्रमा दिल की जानिब, जिसको उल्टे हाथ पर बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं, तो इस तरह हो और ये कंकरियां मारे। और सवारी पर मारना सुन्नत है। तो उस वक्त वह नशीब थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। नशेब माने यानी कि गढ़ा जिसको हम बोलते हैं, वो निचान। अब तो खैर वो फर्श बने हुए और सवारी तो मुमकिन ही नहीं है, वहाँ जा ही नहीं सकती सवारी, ना इजाज़त है ना जा सकती है। इस शैतान को 7 कंकरियाँ इस तरह मारनी है कि चुटकी में कंकरी पकड़े और इस तरह हाथ उठाकर मारे कि बगल की सफ़ेदी नज़र आ जाए। तो अब यूँ घुमा के मारेंगे ना जैसे बॉलिंग करते हैं, तब तो वो किसी पर लगेगा हाथ और ये कंकरी भी छूट जाएगी हाथ से। तो यूँ मारना है, यूँ, ये बगल की सफ़ेदी तभी नज़र आएगी और किसी को लगेगा भी नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते हुए यूँ 7 कंकरियाँ मारनी है। हर कंकरी जो है वो उस सुतून को या तो लग जाए या कम से कम उसके इर्द गिर्द 3 हाथ के फासले के अंदर अंदर गिर जाए, तब भी वो कंकरी जो शुमार होगी, इन्हें वैलिड होगी। शैतान पहले यानी शैतान को कंकरियां मार कर न दाएं जाना है न बाएं जाना है, बल्कि अबाउट टर्न होना है, मुड़ना है और पलटते हुए दुआ मांगनी है। यह कबूलियत का वक्त है। क्या बात है। तो अब शैतान को इस तरह जब मारा हमने तो ये गालिबन उसी दिन का, पहले ही दिन का, ये वहाँ मेरे को याद था, पहले दिन का वाक़या है कि एक आदमी गिरा बिल्कुल मेरे करीब। कहीं बेचारा ऐसे गिरे ना तो उसको जैसे पहले से पता था कि कोई गिरे को उठाना नहीं है, चप्पल निकले उसको मतलब मैंने सीधा नहीं करना है वरना वो जान का खतरा को। लाशें देख चुका था, लेकिन जब वो गिरा अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने यूँ पकड़ा उसको, यूँ उठा लिया ना, और मेरा साथी चीखे गया, इलियास क्या कर रहे हो, मर जाओगे मर जाओगे। मैंने कहा इसके दिल से पूछो इसको खुशी कितनी भी होगी। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये एक मेरे साथ किस्सा हुआ था। वो आप उठा लिया ना? उठा लिया, मैं उसको जो भी हो उठा लिया, तो यूँ थोड़ी अद्दर जमीन से तो उठा क्या लिया, उठा लिया? अद्दर थोड़ी उठा था जमीन से, उठा लिया। उसको गिर गया था बेचारे, उसको उठा लिया। को क्या याद नहीं रहा कि आपको किसी ने समझाया था या बताया था कि आपने किसी को उठाना नहीं है, या वो एक कैफियत ही था या पता नहीं कहीं मतलब किसी ने समझाया था। ये बताया था, ठीक है, वो तो आप भी कुछ भी झुकना नहीं है, किसी को उठाना नहीं है,
चप्पल दुरुस्त नहीं करने फुला वैसा कुछ। लेकिन उस पर बेसाख्ता आदमी काबू नहीं कर हाँ सका। नहीं, कोई गिरे अपने को कैसे मजा आया, हम्म, ये बेचारा दब जाए। अब चूंकि सबको सुन्नत समत मालूम नहीं होती, तो चारों तरफ से लोग मार रहे होते हैं, तो यूं भी हुजूम में थोड़ा सा मतलब, तो जैसा मतलब यूं पीयूं ऐसा लगा नहीं मुझे खास कि उठाने में कोई दिक्कत हुई हो। अब वो आ गया, शुक्र अल्लाह का। अब भीड़ थी क्योंकि हम सुबह डायरेक्ट ही बस गए थे, बहुत यानी कसीर हुजूम था। अब बाबा यहाँ अगर वो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की मालूमात के लिए अगर कोई ऐसा आप मदनी पता, यहाँ जो एक है कि बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, ये शैतान क्या तीन, ये क्या होता है? शैतान छोटे बड़े होते हैं? शैतान तो शैतान होता है, शैतान तो शैतान होता है, इतना बड़ा है, तंग करके रख दिया है। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये छोटा बड़ा शैतान कौन होता है? ये क्या है तकसीम? जो मक्का मुकर्रमा से करीब तर है वो तो है छोटा शैतान, इसके बाद आता है मंजिला, जमरतुल वुस्ता, और ये जो पहला था वो जमरतुल ऊला, जमरतुल ऊला, फिर आया जमरतुल वुस्ता ने मंजिला, मंजिला, बीच का, और आखिर में जो आया वो जमरतुल उक़बा, उक़बा, ये बड़ा शैतान। बड़ा। पहले दिन इसी बड़े शैतान को मार के मारते वापस हैं। आते हैं। जी, ये इससे फारिग होकर शैतान को गंगरियाँ मारने के हम कुर्बान गाह की तरफ गए। कुर्बानी हाजी के लिए, हज के शुक्राने की कुर्बानी वाजिब है, क़िरान वाले के लिए भी वाजिब है, और तमत्तो, हज तमत्तो जो करेगा उसके लिए भी वाजिब है, इफ़राद वाले के लिए मुस्तहब है। तो अब हम कुर्बानी की तरफ गए, और ये इसमें तरतीब भी वाजिब है कि पहले शैतान को मारे, फिर कुर्बानी करे, फिर हल्क या कसर करवाए, इन्हें गंजा करवाए, या फिर वो 1/4 एक चौथाई सर के तमाम बालों को कम से कम एक पोरवा, बोटका भी बोलते हैं हमारी मेमनी में इसको, बोटका, एक पोरवे के बराबर कतर वाले। तो अब हम कुर्बान गाह की तरफ चले, कुर्बानी के लिए पहुँचे। अब कुर्बानी के लिए जानवर वही हो कि कुर्बानी के शराइत पर पूरा उतरता हो, ये वो कुर्बानी नहीं है जो बकरीद में की जाती है, ये तो हाजी के लिए वाजिब शुक्राने किया, इफ़राद वाले पर मुस्तहब है, तमत्तो और क़िरान वाले के लिए वाजिब है। और आप किरान वाले थे? जी जी। तो अब वो कुर्बानी के लिए हमने जानवर देखे, वो बेचने वाले आमतौर पे हर एक को ये कहते थे हादा कामिल, हादा कामिल, ये पूरा, और अक्सर के वहाँ कान चिरे हुए होते हैं, वो कान चिरे हुए हो या ये छोटा है वो तो कुर्बानी मकरू है, और अगर बड़ा है वो मसलन 1/3 कान कटा हुआ हो या 1/3 चक्की कटी हुई हो तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी, 1/3 या इससे ज़्यादा कटी हुई हो तो। इसके तफसीली मसाइल जो हैं कुर्बानी के, ये अबलग घोड़े सवार जो कि मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला है उसमें देखे जा सकते हैं। तो बहरहाल हमने अपनी कुर्बानी के लिए जानवर छांटी करके लिया, आवाम को नहीं पता होता जानवर किस तरह लेते हैं बेचारों को, वो आधा काम मिलता, वो काम मिलता, ये आम मशहूर है कि 6 महीने का दुम्बा, वहाँ दुम्बे ही होते हैं, बकरे तो याद नहीं पड़ते हो, वो दुम्बे, मेंढे, आम तौर पे वो छोटी चक्की वाले जुम्बे कहलाते हैं, या वो मेंढे जो भी हो, तो ये जो ऊन वाले, तो इसमें ये 6 मशहूर ये आवाम में कि 6 महीने का कुर्बानी जायज़ है। हालांकि मुतलकन 6 महीने की कुर्बानी का नहीं है मसला, बल्कि 6 महीने का अगर है या 6 महीने कम से कम, इससे ज़्यादा भी चले, यानी साल भर से छोटा है मगर 6 महीने गुजार चुका है वो, तो अब इसकी कुर्बानी इस सूरत में वो हो सकेगी कि ये इतना फरबे यानी तगड़ा और जानदार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो,
अब इसकी शनाख्त हर एक कर नहीं सकता। लाइन ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए एहतियात इसी में है कि वो साल भर का, ले साल आपने से क्या कुछ ऊपर हो तो और एहतियात अच्छी है। आपने क्या किया? अब रश तो बहुत होगा जानवरों का भी। हमने कुर्बानी के जानवर अपने मालूमात के मुताबिक जिसकी कुर्बानी हो जाए वैसा हमने खरीदा। एक वो मेरे साथ आप थे, दो एक साथी थे आपके? इस्लामी भाई, और एक मेरा, और हम अपने काफिले से तो बिछड़े हुए थे, जी वो हाँ। तो बिछड़े ही बिछड़े रहे। तो अब हम कुर्बान गाह में जानवर लेकर कुर्बानी करने के लिए आए। वो तो वहाँ छुरियाँ बिक रही थी 10-10 रियाल की, तो हमने एक छुरी खरीद ली। वहाँ दूसरे भी ज़बह करने वाले उजरत पर करते थे ज़बह, पता नहीं 5 रियाल में शायद छुरी फिराते थे या 10 रियाल में फिराते थे, अब याद नहीं है। तो मैंने तो मतलब यानी कि छुरी हमने खरीदी और हम दोनों के जानवर ज़बह किए। किसने? मैंने ज़बह किए और दूसरे हाजी भी आने लगे, तो मौलाना मौलाना आपने आपने पैसे बचाने के लिए कि हाजी है तो ये पैसे नहीं लेगा। आपने ज़बह किया? क्या है जिसमें? आपको आता है ज़बह करना? सुन्नत है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है ज़बह करना। तो मैंने वहाँ से याद पड़ता है कि 7 से 8 जानवर ज़बह किए। हाजियों ने बोला हमारा हमारा, जो आता था आने दो, कितने कितने रियाल मिले? लेटा था, मैं जवान था ना उसमें। रियाल मिले कुछ? नहीं, फी सबीलिल्लाह किया। अच्छा। ना किसी ने पैसे की सलाह की, ना जहन था कि पैसे लेने। मुझे याद नहीं किसी ने बोला भी नहीं पैसे की लेने। बापा। नहीं, वो हाजियों कौन सलाह करे, वो तो वहाँ जो मखसूस लोग होते हैं काले रंग के, जहन भी नहीं था लेने का। माशाअल्लाह। अरे ये कमाल की बात है, आपने इतने जानवर। तो क्या कमाल किया यार, गोश्त हमको फरोश कमाल कितने लग रहा है ज़बह करते हैं ना, आप? हमको कमाल लगता है तो उसमें क्या करें? आपकी मर्जी है। हमारे पीर साहब ने ज़बह किया, सुन्नत है, मदीना मदीना माशाअल्लाह। खैर, तो ये हम यहाँ से फारिग हुए। अब एहराम शरीफ पर भी खून उड़ा, यहाँ तक कि वो अंदर से उड़कर भी थोड़ा बदन पर भी गया। वो तेबन से खून ने उड़ना है, खून हर में जगह उड़ना पहुंचना है, है। फवारे उड़ते थे खून के। अब कपड़े हो गए नापाक। अब दिन का वक्त, खैर हम ज़बह करके बाहर निकले। अब मेरा जो रफ़ीक था, रफ़ीकुल हरमैन, उसका अपना मिजाज था, मेरा अपना जहन था। जहनी हम आहंगी हमारी थी नहीं वैसे, खुदा की शान, हम बिछड़ गए। ये बिछड़ना सुनना चाहता था, क्योंकि आपका बेग बिछड़ा, फिर वो एक और बिछड़ा, फिर वो काफला बिछड़ा, ये मेरी काफिला बिछड़ा, हम अकेले रह गए। मैंने आपको एक दो सिलसिले पहले कहा भी था कि ये जो दूसरा है ये बिछड़ा के लिए आपने कहा भी इंतजार करो, तो ये आप आज का इंतजार करा रहे थे कि ये भी बिछड़ा। ये भी बिछड़ा भाई। हाय हाय। अब आगे क्या गए? अब मैं अकेला, मैं अकेला ही चला। मैं अकेला रह गया। हाँ। अब रास्ते तो ना उसको मालूम थे ना मेरे को मालूम थे। वो यार तजर्बा तो दोनों ही पहली बार गए थे। अब मैं चलता रहा नाक की सीध में, मैं चलता रहा। अब भूख लगे, चप्पल पास नहीं, कपड़े नापाक खून वाले, और जोहर भी पढ़नी थी, दोपहर का वक्त। अब मैं तो मीना की गलियों में घूम रहा था। क्या बात है। पानी की तो बहुत शॉर्टेज होती होगी बाबा सब जी। सब था, पानी की तो ये जैसी तैसी शर्ट। देखिए अभी सस्पेंड रखकर खत्म नहीं करना, आपने हमको पूरा सुनाना है। अभी आप ये नहीं कह देना कि मैंने नमाज, मदद मिली थी वहां भी मुझे, फिर मदद मिली। नहीं, आप ये नहीं कहना कि मैंने नमाज जोर कैसे पढ़ी थी। देखते अगले सिलसिले में आगे क्या हुआ। अब मैं रुलता फिर रहा था और कोई मतलब मैंने कि अपने काफिले तक पहुंचने की सूरत थी नहीं। अच्छा, पब्लिक तो हर तरफ सर ही सर, कारें तो उनकी कितारें, कि उन दिनों कारें अलाउड थी, अब नहीं है। तो एक कार वाले नजर आए, अरब साहब थे कोई,
रंग भी बिलाली था उनका। उनको सलाम किया। मैंने उनको बोला कि मैं इस तरह जो बिछड़ा हूँ, मुझे मेरा काफिला सुकुल अरब में ठहरा है, शारे सित्तीन शायद। तो उसने बिठा दिया मेरे को कार में। क्या हुआ? फिर कार मिल गई। बेकार को कार मिल गई, कार में बिठा दिया। बड़ा शफीक था, उसने मेरे को खाने को सेब दिया, टिश्यू पेपर निकाला, टिश्यू पेपर दिया पसीना पोंछने के लिए। बेचारा ने शफकत की, अल्लाह उसको जज़ाए खैर। आमीन आमीन। तो कार तो अब क्या, वो ये रोड सब जाम थे वहाँ, तो कार रेंग रही थी आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल किसी तरह भी हम कहीं पहुँचे और उसने कहा हादा सुकुल अरब। तो मैं खैर सुकुल अरब का सुनकर उतर गया। इतना याद था सुकुल अरब में हमारा काफिला किसी पहाड़ पे ठहरा था। अब सुकुल अरब में पहाड़ पर बहुत तवील है बाबू सुकुल अरब। लेकिन ये कि मैं वहाँ से उतर गया, फिर पैदल मार्च, फिर कोई कुछ सुचकाना पड़ेगा जाना कहाँ है, और मौलिम का नाम ना मालूम मंजिल की तरफ फिर चलता रहा। जोहर की नमाज की भी यादी थी। फिर मुझे एक मौलिम का नाम याद रह गया था, जिसमें अपने खारा दर के मीठा दर के हाजी होते थे, मेमन बिरादरी और ये थे। तो मैंने मालूम करना शुरू किया। मैंने कहा शेख महजूब उसका नाम था, अब तो पता नहीं वो हयात शायद नहीं हो बेचारे। शेख महजूब के खेमे कहाँ हैं, किसी ने बता दिया कि वो है, या खुदा जाने के मैं खुद ही वो ढूंढता ढूंढता कहीं लिखा हुआ देखा होगा शेख महजूब। उसमें मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक हाजी साहब मिल गए मीठा दर के, हाजी अली रंगीला। तो मैंने इनसे मुलाकात की और मैंने कहा मैं बिछड़ गया हूँ और मेरे कपड़े खून वाले और मुझे ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, तो पानी का बंदोबस्त हो जाए। अब पानी का जालोन वो लेकर आए, तो उन्होंने बेचारों ने पानी का जालोन दिया। इतने में मेरा भतीजा मुझे मिल गया वहाँ, वो भी हज पर आया हुआ था इत्तेफाक से। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने कपड़े आप दे दें। अब वो कपड़े दे, इससे पहले शोर उठा आग आग। तो इधर से शोले बुलंद हो रहे हैं, उधर देखा तो उधर से शोले बुलंद हो रहे हैं। फिर आपने क्या किया? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा सिलसिले में अर्ज़ करूंगा, वक्त अब पूरा हो गया। हाँ, चले मदनी चले के नाजरीन, अब अगले सिलसिले में देखेंगे कि आग भी लगी मीना में, हर तरफ आग के शोले, अमीर अहले सुन्नत वहाँ से किस तरह निकले, कैसे ज़ोहर की नमाज अदा की, सुनते हैं आइंदा सिलसिले में। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास